अक्सर ऐसा होता है ना कि कागज पर कोई प्लान एकदम परफेक्ट लगता है, लेकिन जब उसे असल में करने जाओ तो वो फेल हो जाता है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि एक बेहतरीन प्लान और हकीकत के बीच इतना बड़ा फासला आखिर आता कहां से है। और यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। इसे समझने के लिए हम एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट का सहारा लेंगे। चलिए, उसी के जरिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जहां सब कुछ कंट्रोल में है, सब कुछ एकदम परफेक्ट, मतलब कंप्यूटर सिमुलेशन की दुनिया से। अच्छा, तो ये सिमुलेशन होता क्या है? देखिए, बहुत सिंपल भाषा में कहें तो ये असल दुनिया की एक कॉपी है, एक नकल है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टूल, लेकिन इसमें एक पेच है। ये उतना ही अच्छा काम करेगा जितनी अच्छी और सही जानकारी हम इसमें डालेंगे। और हमारे स्टूडेंट के लिए भी कंप्यूटर की दुनिया में तो सब कुछ बिल्कुल मक्खन जैसा चल रहा था। सिमुलेशन में जो नतीजे आ रहे थे वो एकदम परफेक्ट थे, स्मूथ ग्राफ, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा सोचा गया था। लेकिन फिर आता है असली टेस्ट, वो पल जब इस डिजिटल सपने को हकीकत की दुनिया में उतारा जाता है। और यहां पर तो मामला एकदम पलट गया। जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे सिमुलेशन के वो परफेक्ट रिजल्ट्स और दूसरी तरफ थे असल दुनिया के नतीजे, जो बिल्कुल ही अलग थे, ऊबड़-खाबड़ और जिनका कोई अंदाजा ही नहीं लगाया गया था। तो सवाल ये है कि गड़बड़ हुई कहाँ? जब उस स्टूडेंट ने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि असल दुनिया में कुछ कुछ छुपी हुई ताकतें काम कर रही थीं। ऐसी चीजें जिन्हें सिमुलेशन में गिना ही नहीं गया था, जैसे कि हवा का हल्का सा फ्रिक्शन, आसपास का थोड़ा बहुत शोर, या फिर जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ उसमें हल्का सा फर्क। बस यही वो आहा मोमेंट था, वो पल जब स्टूडेंट को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक बहुत बड़ी सच्चाई उसके सामने आई। और उसकी ये सोच वाकई में बहुत गहरी है कि जो ग्राफ एकदम साफ सुथरा और परफेक्ट दिख रहा है ना, जरूरी नहीं कि वो सही भी हो। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा लर्निंग पॉइंट था। तो मतलब सबसे बड़ा सबक क्या निकला? यही कि मॉडल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक गाइड की तरह हैं, वो खुद सच्चाई नहीं है, और उन्हें ही सच मान लेना वही सबसे बड़ी गलती थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस नई समझ के साथ उस स्टूडेंट ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया। उसने एक बहुत ही सीधा साधा तरीका अपनाया, एक लूप। पहले सिमुलेशन में सिस्टम को डिजाइन करो, फिर उसे असलियत में बनाओ, फिर उसे असली हाल में टेस्ट करो, देखो कि क्या फर्क आ रहा है। अपनी गलतियों को पहचानो और फिर अपने मॉडल को अपडेट करके ये पूरा प्रोसेस दोहराओ। और इसी तरीके को कहते हैं इटरेटिव इम्प्रूवमेंट, मतलब लगातार सुधार करते रहना, ये मानकर चलना कि पहली कोशिश में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं बनती। और सच तो ये है कि यही तो सीखने का असली तरीका है। तो इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जो नया मॉडल बना वो अब हकीकत के ज्यादा करीब था। हाँ, शायद वो देखने में पहले जैसा परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो कहीं ज्यादा असली था और भरोसे के लायक था। अच्छा, तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो एक छोटा सा सबक है, ये असल में साइंस, इंजीनियरिंग और हमारी आम जिंदगी के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक स्टूडेंट के प्रोजेक्ट की नहीं है। ये तो हर उस जगह लागू होती है जहां थ्योरी और प्रैक्टिकल का सामना होता है। सोचिए, जब इंजीनियर्स पुल बनाते हैं, या साइंटिस्ट नई दवाएं खोजते हैं, या फिर कोई कंपनी नया प्रोडक्ट बनाती है, हर जगह यही होता है। और उस स्टूडेंट की ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि असली लर्निंग तो तभी होती है जब हमारे आइडियाज़ को, हमारे मॉडल्स को चैलेंज किया जाता है, उन पर सवाल उठाए जाते हैं और उन्हें हकीकत की आग में तपाया जाता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए कि हमारी दुनिया में ऐसी कौन सी परफेक्ट चीजें हैं, कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जिन्हें हम सच मानकर बैठे हैं, लेकिन शायद उन्हें भी एक रियलिटी चेक की जरूरत है। सोचिएगा जरूर।